हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में समझा रहे थे। आज हम फ्रैक्शन में ही उनके जोड़ने घटाने के साथ साथ उनका जो है कंपैरिजन करना, तुलना करना, उनकी कौन बड़ा है कौन छोटा है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसकी बात करेंगे। देखिए, जोड़ने के लिए फ्रैक्शन आप नॉर्मली चौथी पांचवी क्लास से जोड़ते हुए आ रहे हो, लेकिन अब क्या है, जब बड़े बड़े फ्रैक्शन आते हैं तो उनको जोड़ने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिए हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप सीख जाएंगे कि बड़े बड़े फ्रैक्शंस को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पहला रूल ये कहता है, जब कभी भी ये दो संख्याएं दिख रही हैं आपको, 4 + 3/8 इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो, यानी कि प्लस में लिखी हो, एक तो आपका पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, दूसरा आपका फ्रैक्शन के रूप में कोई परमेय संख्या हो। आपको इन दोनों को अगर ऐड करना है तो एक तो तरीका ये होता था कि हम इनका एलसीएम लेके जोड़ेंगे, फिर बाद में डिवाइड भी करेंगे। डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं 4 सही 3/8 लिख सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। यानी कि जब भी कोई संख्या आप पढ़ते हैं कि 2 5/7 लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप करते हैं ना 7 दूनी 14 और 5, 7 का इसमें दोनों गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और 19/7 लिख देते हैं आप इसको। अब ऐसा क्यों करते हैं कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 + 5/7। जब भी कोई संख्या प्लस यानी कि सही के रूप में लिखी होती है, 2 सही 5/7, 3 सही 4/8, इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या प्लस में लिखी हुई है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका 7, 1 7 7, 7 दूनी 14, प्लस 7 एकम 7, 1 पंजे 5, और 14 और 5 19, और बटे 7, ये आप लिख देते हैं जोड़ के, और आपका आंसर निकल आता है। तो हम इस लेंथी प्रोसेस को ना करके ये सीधा डायरेक्ट करते हैं, 7 दूनी 14 और 5 19/7। यानी कि आप समझ लीजिए, जब भी कभी कोई संख्या सही करके लिखी हुई है तो डेफिनेटली वो संख्या जो है प्लस में लिखी हुई है, तभी उसको सही करके लिखा जा रहा है। तो उसी से हमारा रूल बना है कि 4 + 3/8 अगर कहीं पर लिखा हो तो उसको डायरेक्ट 4 सही 3/8 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही संख्या माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, अगर आप इसको फिर भी एलसीएम लेके कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड सीखो, क्योंकि सवाल आएंगे अभी अच्छे अच्छे जिनमें हम डायरेक्ट ही करेंगे क्वेश्चनों को। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें से तो 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। क्या कर रहे हैं हम, इसमें से जब कभी संख्या माइनस में आ जाए तो इसमें से एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो डेफिनेटली माइनस ही होगा। तो 4 में से तो एक कम कर दिया, 3 आ गया सही, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 8 में से 3 गए तो 5/8 ऐसे ही, और आपका आंसर निकल आया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ऐसा ही। मान लीजिए 7 - 2/11 लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 7 में से तो एक कम करेंगे, 6 आ गया, और 11 में से 2 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 गए तो 9/11, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। आप इस तरीके से इस फ्रैक्शन को, माइनस को डायरेक्ट ही प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्लस का मतलब सही करके लिखना होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है पेपर में जो बच्चों को लेंथी लगता है, लेकिन होता बहुत सिंपल है, उसको भी समझाऊंगा मैं। पहले आप इस चीज को समझिए कि प्लस आता है तो डायरेक्ट लिख दो, माइनस आता है तो 4 में जिस संख्या यहाँ पर है उसमें से एक कम किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, आंसर निकल आया। यहाँ पर भी देखिए, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो डेफिनेटली माइनस ही होगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि 4 में से एक कम कर दीजिए 3, और 8 में से 3 घटाएंगे 5/8, लेकिन साथ में चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और होगा इसी तरीके से। क्या करना है हमें, ये भी जैसे ये प्लस माइनस था, ये भी माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए माइनस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, इसमें से एक कम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे माइनस वाले में इसमें से एक कम कर दिया, 3 हो गया, और इसमें से माइनस कर दिया, और आपका आंसर माइनस में आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, जब ये दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है, 4 सही 3/8 लिख सकता हूं। साथ में ही दोनों माइनस किए तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा, और आपका ये रूल निकल आया, जिस रूल के थ्रू आपको क्वेश्चन करने हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही रूल का प्रयोग करेंगे, ब्रेक करके इसे, और उसके बाद में फिर इन नियमों का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये जो है सबसे ज्यादा यूज में आएगा आपका शॉर्ट ट्रिक के लिए, और ये तो आता ही है। ठीक है, तो अभी इसको पॉज करके नोट करिए इन चारों को, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो रिपीट करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। और अभी क्वेश्चन करते हुए मैं और समझा दूंगा। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट हमने ये एग्जांपल लिया है, 7463 11/20 - 2463 7/15 300 7/10। अब आपको दिखाई दे रहा है ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अगर आप इसको वैसे करते नॉर्मल, जैसे आप करते आते थे बच्चे छोटी क्लासेस में, तो क्या करते आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसको ऐड करते,
तब अपॉन 20 लिखते। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर अपॉन 15 लिखते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर से 10 लिखते, फिर सबका एलसीएम लेते। एलसीएम लेने के बाद में भी मल्टीप्लाई बड़े बड़े हो जाते, तो सवाल बहुत लेंथी हो जाता। तो इसको छोटा करने का तरीका क्या है, वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने बताया था कि 4 + 7/10 को हम 4 सही 7/10 लिख सकते हैं। तो वैसे ही जब 4 सही 7/10 है तो उसे अलग अलग भी तो कर सकते हैं। तो अलग अलग करने के रूल से क्या होता है, डायरेक्ट करना सीखिए कि आप क्या करेंगे, आगे वाली जो संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उनको अलग लिख लीजिए। 7463 - 2463 और +300, आपने इनको अलग लिखना है। और प्लस लगा के 11/20 - 7/15 + 7/10 इसको अलग लिखना है। बात समझ में आ रही, क्या करना है, ये आगे वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं होल नंबर से, इनको अलग लिख लीजिए। प्लस लगा के जो बटे की संख्याएं थी उन्हें अलग लिख लीजिए। अब इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। अभी तो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। जब आप करना सीख जाओगे तो डायरेक्ट जोड़ोगे, घटाओगे और डायरेक्ट इनको भी एलसीएम लोगे। अब क्या यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, या फिर ये हम प्लस भी कर सकते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5 + 300। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20, 15 और 10 का लेंगे एलसीएम। जब हम 20, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से 10 बार, 15 की 15, 2 से 5 बार, फिर 2 से 5 बार, 15 की 15, 5 की 5, फिर 3 से गया 5, 3 पंजे 15, 5 की 5, फिर 5 से 1, 1, 1। अब एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3, 12 पंजे 60। तो आपका क्या आ गया, एलसीएम जो है वो 12 पंजे 60 आ गया। अब इस 60 में लिख लीजिए एलसीएम लेके। अब देखिए 20 का डिवाइड करेंगे 60 में, 3 बार जाएगा, 20 × 60, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 11 बार 33 माइनस। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 का डिवाइड किया, पहले 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 15 से डिवाइड किया, 15 चौका 60, 4 सत्ते 28, प्लस 10 से डिवाइड किया 6 बार, 6 सत्ते 42। ओके, ये बात समझ में आई आपके। तो 5000 + 300 कितना आ गया, 5300। प्लस इसको देखो, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रूल तो ये कहता है पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, या माइनस भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर 33 में से 28 मैंने माइनस कर दिया, बचेंगे 5, 5 और 42 कितना हो गया, 47/60। या फिर आप इनको जोड़ लो, पहले 3 और 2 5, क्या करेंगे, 33 और 42 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 4 7, माइनस करेंगे 28, तो क्या होगा, 15 से 8 गए तो 7 और 6 में से 2 गया 4, तो भी 47 ही आएगा। अब इस तरीके से अगर ये कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो डांट के लगेंगे 5300 सही 47/60। जिस प्रकार हमने इनको अलग अलग किया था, वापस से हमने इनको जोड़ दिया। भाई अलग हमने किया है तो जोड़ने का काम भी हमारा ही है, किसी और का नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारा आंसर आसानी से निकल आया। तो अब आई होप आपके समझ में आया होगा क्या हमने किया गया। यहाँ पे पहले इन संख्याओं को अलग अलग लिख लिया, अलग अलग सॉल्व कर लिया, बाद में फिर से मर्ज कर दिया। मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ जाती, फॉर एग्जाम्पल कि ये संख्या माइनस करने के बाद ये माइनस की बचती है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये आ जाता 5300 प्लस माइनस के 47/60। ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि बाई चांस ये माइनस की संख्या बड़ी हो और घटाने पर माइनस संख्या आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये केस हो जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, ये संख्या माइनस की आ जाती, जैसे कि घटाने पर माइनस की संख्या बचती, बड़ी संख्या माइनस की, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो उसको क्या लिखते हैं हम, 5300 - 47/60 ऐसी तो लिखते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जब माइनस वाला रूल क्या कहता है, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे तो क्या होगा, 5299। क्लियर, सही। इसमें से ये माइनस करना है, 60 में 47 गए तो 13/60, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आता। क्या किया हमने, जब आपका माइनस आ गया बीच में तो इसमें से एक कम किया और इसमें से इसको माइनस किया और आपका आंसर निकल आया। ओके, चलिए पॉज करके इस एग्जाम्पल नोट करिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया हुआ है 1/2 प्लस 11/2 प्लस 111, यानी कि 111/2 फिर 1111/2। तो क्या करना है आपको, बताया मैंने अभी आपको। आप ये करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस इसको अलग लिख लेंगे और इनको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। वैसे दिखाई दे रहा है ये आधा 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 जोड़ के 4 आधे यानी कि 2 हो जाएगा, पर फिर भी एलसीएम लेके दिखा देंगे हम। इसको जोड़ लेंगे अब, 1 1 1 1 4 हो गया, 1 1 1 3 1 1 2
और 1, कितना आ गया 1 2 3 4 प्लस इसमें क्या करेंगे हम, आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम आएगा केवल 2 क्योंकि सब में 2 2 है। जब 2 2 जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या को ऐसे उतार देते हैं, तो क्या हुआ 1 2 3 4 प्लस 4/2, 2 से 2 आर कैंसिल, तो 1 2 3 4 और 2 कितना हो गया 1 2 3 6 और आपका आंसर निकल आया। ओके, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको करने का तरीका तो ये है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर ये जोड़ दीजिए, फिर डिवाइड करिए, फिर 99 का मल्टीप्लाई करिए। ऐसे करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, सवाल सोल्व भी नहीं हो पाएगा आपका और बहुत लेंथी चला जाएगा। सोल्व होगा लेकिन लंबे समय में होगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है ऐसा करने का, देखो अभी आपको समझाया था मैंने, जब 4 सही 4 माइनस 1/5 लिखा हो या 2/5 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 कम करते हैं 3 आ गया, और इसमें से माइनस करते हैं तो 3 आ गया बटे 5। इस तरीके से तो करते हैं, बताया था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही। जब माइनस में संख्या आ जाए तो इसमें से 1 कम कर दीजिए और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया आ जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूं, इससे ये लेके आना चाहूं तो क्या होगा, इसमें 1 प्लस करना है 4 आ गया, इसमें से ये माइनस करना है तो ये 2/5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 5 सही 7 बटा और आपका लिखा हुआ है 12 नहीं, चलो वो ले लेते हैं कुछ 15 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर मैं इसको माइनस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, देखो 5 में से 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ गया, और इसमें से ये माइनस किया तो 15 साल के तो 8/15, इतना आया कि नहीं आया। अब देखो इसका रिवर्स जो है ये होता है कि नहीं होता, ये देख लेते हैं। 6 में से 1 कम किया तो 5 आ गया, और इसमें से माइनस किया तो 7 आ गया। वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब माइनस में संख्या आती है तो इसमें से 1 कम करते हैं 5 आ गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं ये आ गया। यानी कि जब इसको ये लिख सकता हूं तो इसको भी तो लिख सकता हूं, इसमें एक ऐड करके इसी रूल को फॉलो करना है मुझे यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बस अच्छे से समझ लीजिए। जब सही करके संख्या लिखी हो उसे माइनस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1 जोड़ देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। रूल वही है माइनस वाला, बस माइनस करने की बजाय जोड़ना है, ये तो घटाना ही है, हमेशा घटाना था। अब यहाँ कैसे करेंगे, देखो इसको यही काम यहाँ पे करेंगे हम। जब हमें ये क्वेश्चन करना है तो इसको माइनस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया ये 10,000, क्योंकि जब इसमें जोड़ूंगा 9,999 1 जोड़ूंगा 10,000 हो जाएगा, माइनस इसमें से ये माइनस करूंगा तो 490 बटे 495, और इनटू में बाहर लिखा हुआ है 99। क्लियर, क्योंकि ये संख्या प्लस में थी तो वैसे ही इनटू करते तो 99 का इसमें भी होता और इसमें भी होता। अभी क्या करना है हमें, 99 बाहर रखे लेने दिया और इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसको वापस करने पर ये आएगा कि नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। जब माइनस में है तो इसमें से 1 कम करेंगे ये आएगा, और फिर इसमें से माइनस करूंगा तो 5 आएगा, यानी कि ये सही कर रहे हैं हम। अब 99 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब मैं 10,000 इंटू 99 करूंगा, माइनस 490 गुणा 99 बटे 495, ये भी कर दिया। अब देखो इसका गुणा करूंगा तो 99 पीछे 4 जीरो है, 4 जीरो आ गई, माइनस 99 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 45 45 449, और 5 से काट देते हैं 45 बचे कितनी 4 5 40 98, इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, इसमें से इसको माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, यह बचा कितना 9, 9 में से 9 गया 0, 9 9 8 और 9, और आपका आंसर निकल आया। जो कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके करते तो इतनी जल्दी नहीं निकलता। अभी आपको समझाने में टाइम लगा है, जब आप करोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी करने में, ठीक है। 30 सेकंड में निकालोगे आप इसका आंसर। क्या करना था, इसमें 1 प्लस किया, इसमें से माइनस किया, इतना आ गया, इंटू 99, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी किया इसमें भी किया, दोनों में आ गया, ये इतना आ गया। और 99 से जब इसको काटा मैंने 5 टाइम, 5 से इसको काटा 45 बची 4 5 40 98। अब माइनस करना है, यहाँ से कैरी लेते चले, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 फिर 9, फिर यहाँ बचेगा 8 और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपका करते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके इसे। चलिए अब बात करते हैं भिन्नों के कंपैरिजन की, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, या आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। देखिए सबसे मैंने आपके लिए 4 तरह के क्वेश्चन लिए हैं, चारों अलग अलग हैं। क्या है इनमें, देखो अगर सभी भिन्नों का हर जो है समान है, यहाँ पे क्या है हर जो है, हर क्या है समान है। समान होने पर जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये भिन्न हो गई बड़ी और ये वाली भिन्न हो गई आपकी छोटी।
बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपका हर समान हो, हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। तो आपका आंसर निकल आया। आप इसे असेंडिंग या आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, वो बताऊंगा अभी मैं। अगर हर समान ना होकर इसका अंश समान हो, अंश समान हो, अंश और हर तो समझते हैं आप, क्योंकि बिंदु को हम लिखते हैं अंश बटा हर, ठीक है। तो अंश समान हो, यहां पे देखिए आपको अंश समान दिख रहा है 5 5 5 इस तरीके से। अगर अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यानी कि यहां पर ये जो है सबसे बड़ी भिन्न है और ये जो है सबसे छोटी भिन्न है। आपकी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या हर और अंश में से कुछ भी एक जैसा है। अगर है, अगर हर एक जैसा है तो अंश में जो बड़ा है जो वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अगर इसका अंश समान है 5 5 5 तो हर में जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा। यानी कि 5/2 सबसे बड़ी भिन्न है इन सब में और 5/9 सबसे छोटी भिन्न है। ये बात आपके समझ में आई होगी अच्छे से। क्या करना है, अंश अगर समान है तो जो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। अब बात आती है इन दोनों क्वेश्चनों की। देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपके, जो मैं यहां समझाना चाह रहा था अंश समान और हर समान पर। अब यहां पर जब अंश व हर का अंतर क्या है, समान है। क्या कह रहे हैं हम, जब अंश व हर का अंतर समान है। देखो यहां भी एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर और यहां भी एक का अंतर, सब में एक का अंतर है। 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। तो यहां पर जो है जब अंश और हर का अंतर समान हो और भिन्न आपकी कैसी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर मैंने आपको समझाए हुए क्या होते हैं, प्रॉपर यानी कि उचित, उचित भिन्न हो, ठीक है। क्या हो, जब आपका अंतर समान हो अंश और हर में और वो भिन्न आपकी उचित हो, तो जो बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 7/8, ये क्या हो गई, बड़ी। और सबसे छोटी क्या हो गई, 4/5, ये छोटी हो गई। अगर आपसे इसमें पूछे इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि सबसे छोटी कौन सी है, 4/5, 4/5। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी है आपकी 5/6, उससे बड़ी है आपकी 6/7 और उससे बड़ी है आपकी 7/8। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो आपसे जब पूछा जा रहा है आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब था बढ़ता हुआ क्रम। एक याद रखोगे दूसरा अपना भी याद रहेगा। आरोही याद कर लो तो अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर अपना भी याद रहेगा। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, तो छोटे से बड़ा। तो आपकी समझ में आया होगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश हर से छोटा है, ये मैंने आपको समझाया होगा फर्स्ट वीडियो में। प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे फ्रैक्शन, 4/5 में अंश छोटा है 5 से, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे ही सारे। प्रॉपर फ्रैक्शन होने पर जो संख्या बड़ी है वही बड़ी भिन्न है, जो संख्या छोटी है वो छोटी भिन्न है। अब आ जाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यहां पर भी सेम कंडीशन है यही वाली। क्या, अंश और हर का अंतर समान है, अंतर समान है, लेकिन ये कैसी भिन्न है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं, समझाया हुआ है मैंने आपको। अनुचित भिन्न, जब अनुचित भिन्न दो यहाँ पर अंतर समान है, 11/7 में 4 का अंतर, 7/3 में 4 का अंतर, 7/3 में 4 का अंतर, 19/15 में 4 का अंतर। जब आपकी फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर हो और उनका अंतर अंश व हर का अंतर समान हो तो क्या होता है, जो बड़ी है वो छोटी होगी और जो छोटी है वो बड़ी होगी। मतलब उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी होती थी और यहाँ पे भी बड़ी जो है वो बड़ी होगी। जब आपकी भिन्न जो है प्रॉपर दे रखी है इस तरीके से, यहाँ पे प्रॉपर दे रखी है और यहाँ पे क्या है, हर समान है। और जब यहाँ पे अंश समान हो जाएगा तो जो बड़ी है वो छोटी होगी, जो छोटी है वो बड़ी होगी। उसी तरीके से यहाँ पर जब आपकी भिन्न इम्प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर होने पर क्या होगा, जो बड़ी है वो हो जाएगी छोटी, यानी कि 19/15 आपकी छोटी भिन्न है और आपका सबसे छोटा क्या है 7/3, तो ये आपकी बड़ी भिन्न है। बात समझ में आ रहा है आपकी क्या कह रहा हूं मैं, कि ये फिर से समझिए इस बात को
जब आपका अंश और हर का अंतर समान हो, जैसे 1 1 का अंतर है या 4 4 का अंतर है, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है यानी अंश हर से छोटा है तो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। लेकिन अगर अंतर समान होने पर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है यानी अंश हर से बड़ा है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो छोटी है वो बड़ी होगी, जो बड़ी है वो छोटी होगी। यानी यहाँ पे क्या है, ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कहें, आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटी क्या है 19/15, 19/15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाले साइन लगा के। इससे बड़ी कौन सी है 17/13, उससे बड़ी है 11/7 और उससे बड़ी है 7/3। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर को, कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अगर मैं इसमें डिसेंडिंग ही कहता, अवरोही क्रम की बात करता, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो क्या होता, सबसे पहले 7/3 आता, फिर उससे छोटा 11/7, उससे छोटा 17/13 और उससे भी छोटा 19/15। ठीक है, तो बताया ना, जो क्या है, जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश जो है बड़ा है हर से, तो जो बड़ी है वो छोटी होगी और जो छोटी है वो बड़ी होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा अंश और हर में किस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इससे आगे बात चलती है, जब ना तो अंतर समान हो अंश और हर का, ना ही आपका कोई जो है हर और अंश समान हो, तो क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका होता है डिवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को उठाता हूं यहां से, ठीक है, इसी क्वेश्चन को उठाता हूं मैं यहां से, 4/5 क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। या तो 0 लगा लो पीछे या डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट लगा के 5 40 0 बढ़ जाएगी। फिर मैं करता हूं 60/8, तो क्या होगा 0 लग गई यहाँ पे, 8 मैं जाता हूँ, 8 और 2 64, बची आपकी 6 बचेगी, 8 2 56 बचेगी 4 और 5 40, चला गया पूरा। फिर आपका आ गया 6/7, 6/7 में जब मैं भाग दूंगा तो क्या होगा, 0 लगाया, 7 ना 7 और 2 56, बची कितनी 4, 7 5 35, बची 5, 749 चलते चला जाएगा। उसके बाद आपका आया 5/6, 0.6 48, बची 2, 6 18, 6 18, 6 18, ये चलते चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम पहले अंक से देखना शुरू करते हैं, ये पूरा चला गया तो मतलब क्या ये 0 0 होगा, पीछे सारे अंक बराबर कर लिए। अब देखो सबसे छोटे क्या है, सबसे छोटा क्या है 800, 875, 857, 800, ये 8333, इसको भी 3 अंक तक कर लो केवल, ताकि बराबर दिखे। पॉइंट के बाद संख्या कभी मिलाकर नहीं बोली जाती, मिलाकर नहीं जल्दी, एक एक करके कंपैरिजन करते हैं हम। अगर मैं पॉइंट हटा देता, पॉइंट नहीं लगाता तो 800 875 पड़ता है ऐसे, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 800, 875, 857, 833। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली 4/5। उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे बड़ी है 833 यानी 5/6, उससे बड़ी है 857 यानी 6/7, और उससे बड़ी है आपकी 875 यानी कि 7/8। क्या मेरा यही ऑर्डर था, देख लेते हैं। देखिए यही था 4/5, 5/6, 6/7 और 7/8। तो इस तरीके से हमने अपनी चेक भी कर लिया कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आरोही क्रम कैसे निकालना है। तो आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम निकाल सकते हैं आसानी से। या तो आपके पास में डिफरेंस सेम दे रहा हो तो डिफरेंस के हिसाब से कर दो, अब डिफरेंस सेम नहीं है, मान लीजिए अलग अलग होता, तो क्या करते हैं हम डिवाइड करके करते, इसका इसमें डिवाइड करते, इसका इसमें डिवाइड, ऐसे यहाँ पे 11 का 7 का 11 में, 13 का 17 में, 3 का 7 में और 15 का 19 में, जो संख्या डिवाइड करने के बाद में पॉइंट में आती है उनमें कंपेरिजन करते, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और आपके क्वेश्चन आसानी से निकल आते। ठीक है, आई होप आपके ये सेशन समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू।